मेरे YouTube सरोज वाला घरेलू चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका धन्यवाद है। आज मैं आपके लिए मोटिवेशन वीडियो लेकर आई हूँ। जो मैंने सीखा है वही मैं सिखाने की कोशिश करती हूँ। भी जो हमारी पृथ्वी के ऊपर जितने भी लोग रहते हैं वो सब सुखी हो जाएं, हेल्दी हो जाएं। मेरा यही मिशन है उनके घर में पैसों की बरसात हो जाए, खुशियाँ घर में आए, बच्चे उनकी अच्छी नौकरी पेशा करें, माँ बाप की सेवा करें। तो यही मेरा मिशन है, यही लेकर मैं चली हूँ। मैं आगे भी थोड़ी थोड़ी ऐसे जो मेरे को परमात्मा ने, मेरा कुछ नहीं है, परमात्मा मेरे से करवा रहा है, उसी का मैं एक नुमाइंदा हूँ, उसी को लेकर चली हूँ। मेरा मिशन यही है, लोगों के घरों के अंदर खुशियाँ लेकर आना। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जब हम छोटे बच्चे थे तो हम कितना खुश रहते थे, और कोई भी हमें कुछ भी कह देता था, हम थोड़ी देर में भूल जाते थे और फिर हम खेलने लग जाते थे, और हमें कोई फिक्र नहीं रहता था। तो भी माँ बाप कहीं से भी ला कर दे तो ला कर देते थे। जैसे जैसे हम बड़े हो गए तो हमारे अंदर हमारा एक मीनिंग फार्मूला बन गया। भी मैं काम करूँगा तो खाऊंगा, मैं ये करूँगा तो ये होगा, किसी ने कुछ कह दिया तो हम नाराज हो गए। तो इस करके हमारे जीवन के अंदर तकलीफ़ें आती रही हैं। भी उन तकलीफ़ों से बचने के लिए हमारे पास क्या उपाय है। तो राइटर जो मेरे पास एक बुक है, मैं उस बुक की रीडिंग करूँगी। जो रॉन्डा बर्न है उन्होंने ये बुक लिखी है। उस बुक का मैं थोड़ा थोड़ा वैसे जो उसके पेज हैं वो तो लंबे लंबे हैं, पर मैं धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बताऊंगी। बाद में लंबे बाद में करूंगी, 10-15 मिनट की बात बताऊंगी। बीच में से जो आपके समझने वाला टॉपिक सिर्फ उतना ही बताऊंगी। तो वो क्या कहती है, अगर हम जो सृष्टि के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो एक ऊर्जा है, वो साइंस भी मानती है। भी हम अणु से बने हैं, एक एनर्जी है सारी, है जिसके हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है हर एक के अंदर जो घूम रहे होते हैं, हमारे अंदर भी एक सृष्टि के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो उनका जब हम छोटे से छोटा टुकड़ा करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलता उसके अंदर। जो इलेक्ट्रॉन है वो मेरे अंदर भी है, किसी वस्तु के अंदर भी है। जैसे हम विचार करेंगे वो वस्तु वैसे ही हमें रिफ्लेक्ट करेगी। है अगर हम उससे गुस्सा करेंगे तो हमें दिखाई नहीं देता। जो ये वर्ड है ये फिजिकली वर्ड है, और एक ऐसा संसार है जो सूक्ष्म संसार है जो हमें दिखाई, इन आँखों से दिखाई नहीं देता, और ये हमें दिखाई देता। इसी को हम सच मान बैठे हैं, जबकि ये सच्चाई नहीं है। जहाँ से हम आए थे हमें एक दिन वहाँ पर वापस जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लर्निंग के लिए आए हैं, सीखने के लिए आए हैं, हम अपने आप ही आए हैं। तो भगवान के बच्चे तो क्या बनते हैं, हम भी भगवान हैं, हम वैसे ही बनने के लिए आए हैं। हम तो हम कैसे बन सकते हैं। तो ये इस बुक के अंदर बताया है। क्या आप जादू में यकीन करते हो? तो जैसे छोटे बच्चे थे तो वो जादू के अंदर वो इतना श्रद्धा रखते थे अपने माँ बाप के अंदर, भी वही हमें खाना देंगे, वही हमें कपड़े देंगे, वही हमें सब कुछ देंगे। तो वो कितना रोमांटिक समय था। तो जब बच्चे के दांत टूटते थे तो वो रोमांच उनको परवान चढ़ जाता था, क्योंकि उसका मतलब था कि उस रात परी आएगी और वो उसको उठाकर ले जाएगी। है ऐसे क्रिसमस डे वाले दिन भी ऐसे बच्चे इंतज़ार करते हैं। भी क्रिसमस वाले दिन जिस जो सेंटा क्लॉज है वो एक रात में संसार के हर बच्चे को उपहार कैसे पहुंचा सकता है, तो यकीन करते थे हम। तो इतना यकीन पका वो खुश रहते थे इस यकीन के साथ है। तो और क्या, रेंडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे। खिलौने का व्यक्ति तब होता था, हम खिलौने के साथ छोटे होते थे, हम उस खिलौने को ही सच्चा मान लेते थे और उसको इतना प्यार करते थे, तो हम खुश थे। तो सारी चीज़ क्या एक ऊर्जा है, एनर्जी है। तो हम में से बहुत से लोगों के मन में, बस ये ना बीच बीच में से मैं पढ़ रही हूँ, सारी नहीं पढ़ूंगी, तो थोड़ा थोड़ा ही सारा बता रही हूँ। तो लोगों के मन में बचपन में ये बेहतरीन भावना थी कि हर चीज़ अच्छी है और हर दिन अधिक रोमांच और आनंद का वादा करता है, और इसके
इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियां, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। जैसे हम बड़े होते गए तो हमारे अंदर बहुत सारी समस्या आएगी, मुश्किलें बढ़ गई, हमारी खुशी चली गई है, हमारा मोह भंग हो गया है। और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे ते भी ये परियां, वो उसी बच्चे ना उसी बात को सच मान लेते हैं। जैसे किसी ने कहा उसी को सच मान लेते और खुश हो जाते हैं। तो वो माँ बाप पर पूरा यकीन करते। तो हमारा माँ बाप कौन है? हमारा माँ बाप एक यूनिवर्स है जिसने हमें भेजा है, यहाँ पे धरती के ऊपर भेजा है, एक जिसमें हम यकीन सब कहते हैं परमात्मा है। तो है वो हमें दिखाई नहीं देता, यहाँ पर किसी इंसान के रूप में वो अपने नुमाइंदा बनाकर भेज देता है। वो अपने आप नहीं आता, किसी को सहारा बनाकर भेजता है, उसी के द्वारा ही वो बुलवाता है भी तुम यहाँ जाके। अगर किसी को गुस्सा आता है, गुस्से को कैसे कम किया जाए, तो परमात्मा के राह पर कैसे लगाया जाए, वो ऐसे तरीके और उदाहरण देकर उस इंसान को जो चाहता है अपने दिल के अंदर, तो उसको वैसा ही व्यक्ति मिल जाता है और वैसा ही वो धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है। तो बाद में हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा भले ही पल भर के लिए महसूस कर सके जो हम में कभी थी। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच और जीवन का मोह भंग वाला वयस्क पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है और यह जाना ही वास्तविक है जितने कि आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल जितना भी आपने जीवन को अद्भुत समझा था उतना ही दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा जीवन उससे अधिक रोमांचक, जिम्मेदारी